नमस्कार साथियों, एग्रीकल्चर वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास का शीर्षक है पशुओं में गलघोंटू रोग। पशुओं में गलघोंटू रोग शीर्षक के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, आइए जानते हैं। नंबर 1, रोग का सामान्य परिचय। नंबर 2, रोग का रोग कारक। नंबर 3, रोग का संक्रमण। नंबर 4, रोग के लक्षण। नंबर 5, रोग से बचाव। और नंबर 6, रोग का उपचार। आज इन्हीं 6 बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। रोग का सामान्य परिचय। साथियों, गलघोंटू रोग जीवाणु द्वारा जनित संक्रामक एवं घातक रोग है। इस रोग से प्रभावित पशु के गले से घर्र घर्र की आवाज निकलती है, इसीलिए इसे गलघोंटू रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इस रोग का प्रकोप सबसे अधिक आषाढ़ के महीने में होता है, इसीलिए इस रोग को आषाढ़िया रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित लगभग 80% पशुओं की मृत्यु हो जाती है और प्रत्येक वर्ष एक आंकड़े के अनुसार 40,000 पशु प्रति वर्ष काल के गाल में समा जाते हैं। साथियों, इस रोग का प्रभाव पशुओं पर कैसे और कहां पड़ता है, आइए देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। यह है एक पशु जिसकी श्वास नली ये गले में है। इस रोग का प्रभाव या इस रोग का अटैक होता है, ये श्वास नली की बाहरी दीवारों पर होता है। इसके प्रभाव से गले में सूजन आ जाती है, साथ ही श्वास नली की दीवारों में भी सूजन आ जाने के कारण श्वास नली का जो व्यास है, अंदर का व्यास है, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। परिणाम स्वरूप पशु को सांस लेने में कठिनाई होती है। पशु के गले से घर्र घर्र की आवाज आने लगती है, इसीलिए इस रोग को घुर्र का रोग कहा जाता है। आइए साथियों अब जानते हैं नंबर 2, रोग का रोग कारक। इस रोग का रोग कारक यानी जीवाणु गाय और भैंसों में अलग अलग होता है। गाय में यह रोग जिस जीवाणु के कारण फैलता है, उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेली बोविस्टिका। पास्चुरेली बोविस्टिका। और भैंस में जिस जीवाणु के कारण यह रोग फैलता है, उसका नाम है पास्चुरेली बोवेलिसेप्टिका। पास्चुरेली बोवेलिसेप्टिका। गाय में जिस जीवाणु के कारण यह रोग फैलता है वह है पास्चुरेली बोविस्टिका, और भैंस में जिस जीवाणु के कारण यह रोग फैलता है उसका नाम है पास्चुरेली बोवेलिसेप्टिका। साथियों, इसका एक कॉमन जीवाणु भी है, या कॉमन जीवाणु भी मुझे मिला है, जिसका नाम है पास्चुरेला मल्टीसीडा। पास्चुरेला मल्टीसीडा के कारण यह गाय और भैंस में
होता है। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें से क्या सही मानते हैं। आइए साथियों जानते हैं नंबर 3, रोग का संक्रमण। इस रोग का संक्रमण 2 अवस्थाओं में फैलता है। नंबर 1, प्रारंभिक अवस्था। नंबर 2, द्वितीयक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में यह रोग उन स्थानों पर फैलता है जहां किसी पशुशाला के आसपास जल भराव की स्थिति हो, कीचड़ जमा हो, घास फूस आदि सड़ रहा हो, वहां पर यह रोग पशुओं को संक्रमित करता है। इस रोग के जीवाणुओं के लिए ऐसी दशाएं अनुकूल मानी जाती हैं और यहां से यह पशुशाला के पशुओं में प्रवेश कर उन्हें संक्रमित कर देता है। अब इसके बाद जो स्थिति बनती है वो द्वितीयक अवस्था वाली बनती है, जिसमें रोग एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है या संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में फैलता है। यहां दूसरे तरह की अवस्था बनती है। तो साथियों, दूसरे तरह की अवस्था में कैसे संक्रमण फैलता है आइए जानते हैं। छुआछूत के द्वारा। अगर कोई संक्रमित पशु स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है तो स्वस्थ पशु भी संक्रमित हो जाता है। अब कंडीशन क्या क्या है जहां पर संक्रमित पशु स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है? पहली कंडीशन यह बनती है कि सभी पशुओं को झुंड में एक ही पशुशाला में रखा जाता है और वहां पर कोई यदि संक्रमित पशु है तो वो स्वस्थ पशुओं को भी संक्रमित कर देगा। दूसरी कंडीशन यह बनती है कि किसी चरागाह में संक्रमित पशु और स्वस्थ पशु साथ ही साथ चर रहे हैं तो सांस के माध्यम से कुछ जीवाणु घास पर या फिर जो चराई का साधन है उस पर लग जाते हैं और ऐसे पौधों को स्वस्थ पशु चर लेता है, स्वस्थ पशु खा लेता है तो वो स्वस्थ पशु भी संक्रमित हो जाता है। तीसरी कंडीशन यह बनती है कि किसी जलाशय में स्वस्थ पशु भी नहा रहा है, पानी पी रहा है और संक्रमित पशु भी नहा रहा है और पानी पी रहा है तो भी स्वस्थ पशुओं को संक्रमित होने की पूरी संभावना रहती है। साथियों, इस प्रकार से एक पशु से दूसरे पशु में संक्रमण फैलता है। आइए जानते हैं नंबर 4, रोग के लक्षण। साथियों, जैसा कि पूर्व में ही आपको बता दिया गया है कि इस रोग से ग्रसित पशु के गले से घर्र घर्र की आवाज आती है। अगर ऐसा पशु करता है तो मान लीजिए कि इसको गलघोंटू रोग की बीमारी है। दूसरा लक्षण यह है कि पशु को बुखार आता है और बुखार कितना आता है? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य बुखार आता है। पशु की आंखें लाल पड़ जाती हैं क्योंकि उसे सांस खींचने में जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण पशु हांफने लगता है। पशु की आंखें लाल हो जाती हैं। बुखार के कारण, तेज बुखार है ये, बुखार के कारण पशु कांपने लगता है, जीभ शुष्क होकर बाहर निकल जाती है और रोग की गहनता के कारण पशु को जान गंवानी पड़ती है। साथियों, आइए जानते हैं अगला नंबर 5, रोग से बचाव।
साथियों, जैसा कि संक्रमण फैला था, संक्रमण दो अवस्थाओं में फैला था, एक प्रारंभिक अवस्था, एक द्वितीयक अवस्था। उपचार भी प्रारंभिक और द्वितीयक अवस्था में अपरिहार्य है। बचाव भी प्रारंभिक और द्वितीयक अवस्था में ही इसका होना चाहिए। तो प्रारंभिक अवस्था में बचाव कैसे होगा? किसी पशुशाला के आसपास जल भराव की स्थिति है, कीचड़ है, घास कूड़ा आदि सड़ रहा है, तो वो इस जीवाणु के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। अतः इन सब की घास कूड़ा कीचड़ आदि की साफ सफाई कर देनी चाहिए। यानी पशुशाला के आसपास का वातावरण स्वच्छ, सूखा व साफ सुथरा होना चाहिए, जीवाणु अथवा रोगाणु रहित होना चाहिए। पशुशाला के अंदर भी यही स्थिति होनी चाहिए। पशुशाला की नियमित सफाई होनी चाहिए। बिछावन को, मूत्र को, गोबर को प्रतिदिन साफ करके फर्श पर फिनाइल अथवा लाल दवा का छिड़काव कर देना चाहिए, तो इस रोग से बचा जा सकता है। प्रारंभिक अवस्था में इस रोग को खत्म किया जा सकता है। अब आती है द्वितीयक अवस्था, जिसमें संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। तो इसे रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, वो इस प्रकार हैं। जैसे किसी संक्रमित पशु को स्वस्थ पशु के साथ बांधकर चारा नहीं खिलाना चाहिए, पानी नहीं पिलाना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन ये आती है कि संक्रमित पशु को चरागाह में जाने से रोकना चाहिए। अगली कंडीशन ये आती है कि संक्रमित पशु को किसी जलाशय के पास जाने से रोकना चाहिए, आदि आदि। इस प्रकार से द्वितीयक अवस्था में रोग से बचाव संभव है। आइए साथियों जानते हैं नंबर 6, रोग का उपचार। साथियों, यदि पशुओं को समय से उपचार मिल जाता है तो पशुओं की जान बचाई जा सकती है, अन्यथा की स्थिति में पशुओं की जान बचाना संभव नहीं होता है। तो आइए उपचार के लिए कौन कौन सी दवाएं इनके लिए रिकमेंड की गई हैं जानते हैं। तो सबसे पहली दवा जो रिकमेंड की गई है वो है सल्फामेजाथिन। सल्फामेजाथिन का 33.3% घोल 15 सीसी प्रति 50 केजी पशु शरीर भार पर पशु को देना चाहिए। सल्फामेजाथिन का 33.3% घोल 15 सीसी प्रति 50 किलोग्राम पशु शरीर भार पर पशुओं को देना चाहिए। इसके बाद कुछ एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सल्फाडिमिडीन। नंबर 2 ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन आदि। इन दवाओं को चिकित्सक की परामर्शानुसार देना चाहिए या चिकित्सक की देखरेख में पशुओं को देना चाहिए। इन दवाओं से पशुओं को देकर जान बचाई जा सकती है। इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।